देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट राज्यों की रैंकिंग करती है और मैं नीति आयोग से आग्रह करूंगा कि रैंकिंग के साथ साथ पिछले 10 साल में किस राज्य में कितना विकास हुआ है, इसको भी वो अपने और आकलन में दिखलाएं। क्योंकि बिहार 2005 के अंदर यहाँ पर अस्पताल में सुई भी नहीं मिलती थी, रुई भी नहीं मिलती थी, कुत्ते अस्पताल के बेड पर दिखाई पड़ते थे। तो 15 साल में बिहार में जो मेडिकल का, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है। और उसी का परिणाम है कि जहाँ कोरोना में महाराष्ट्र में 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विकसित है, तमिलनाडु या अन्य राज्य जहाँ अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन बिहार जैसा राज्य, वहाँ पर हम 10,000 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। हमने हजारों लोगों को मरने से बचा लिया। ये बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का ही परिणाम है। तो इसलिए नीति आयोग को मैं पत्र भी लिखूंगा कि किस राज्य ने 10 साल में, 15 साल में कितना विकास किया है, उसका एक अलग पैमाना बनाए। अगर वो पैमाना नहीं बनाएंगे तो बिहार हमेशा पीछे ही रह जाएगा। तो इसलिए आप तुलना कीजिए कि 2005 में बिहार कहाँ खड़ा था और आज 2021 में बिहार कहाँ खड़ा है। तो आपको ध्यान में आ जाएगा, एम्स कहाँ था 2005 के पहले, IGMS कहाँ था भी, तो किस तरह से चल रहा था। तो आज बिहार के अस्पतालों में जिस प्रकार का काम हो रहा है, जिस तरह से लोगों को मुफ्त में दवा मिल रही है, इसलिए और मैं तो ये दावा करता हूँ कि 15 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार ने जितना विकास किया उतना शायद ही देश के किसी राज्य ने किया होगा। तो मैं कोई नीति आयोग की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। अलग अलग तरीका है किसी चीज़ को नापने का। एक है आज के समय कोई कौन सा राज्य कहाँ खड़ा है, लेकिन यह भी एक पैमाना होना चाहिए कि 15 साल पहले वो राज्य कहाँ खड़ा था और आज उसकी क्या स्थिति है। लालू परिवार का झगड़ा अब फिर एक बार सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव फिर उससे कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को कैद कर लिया गया है, नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, ये तो अभी झगड़ा और बढ़ने वाला है और हमारा इतिहास बताता है कि सत्ता के लिए बाप बेटे में संघर्ष हुआ, बाप को मार दिया, हत्या कर दी, भाई की हत्या कर दी। तो सत्ता के लिए परिवारों के अंदर झगड़ा हम लोगों ने देखा, इसलिए अभी तो शुरुआत है। आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। अभी तेजस्वी यादव क्या क्या गुल खिलाते हैं वो देखते जाइए। और वहाँ कोई एक दावेदार थोड़ी सत्ता के, आधे दर्जन दावेदार हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा वो कोई बहुत अनहोनी नहीं है। इसलिए आगे और इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या क्या गुल खिलता है लालू परिवार। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और उस क्रम में आज सहकार से समृद्धि, इस विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए, बिहार में जब हम लोग सरकार में आए 2005 में, इसका पहले बिहार में कोऑपरेटिव मूवमेंट लगभग मृत प्राय हो चुका था। लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि पैक्स क्या होता है। हम लोगों ने पैक्स को जिंदा किया, उसका चुनाव कराया और आज बिहार के अंदर जो सहकारिता का आंदोलन है, उसने अपनी एक जगह बना लिया है। बिहार की विकास में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। पिछले दिनों भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। तो आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार देश के अंदर कोऑपरेटिव का एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। और देश के प्रमुख जो मंत्री हैं, श्री अमित शाह जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो अमित शाह जी को इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। और अमित शाह जी ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल के अंदर जहां देश में 65,000 पैक्स हैं, उनको बढ़ाकर हम 3 लाख पैक्सों तक पहुंचाएंगे। नई सहकारिता नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। देश के अंदर एक नया सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ चूँकि ये सहकारिता राज्य का विषय है, तो केंद्र राज्य में कोई टकराव नहीं हो, तो कृषि के साथ सहकारिता का विकास